सीतापुर में भाजपा की वृद्ध कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित हुई है बैठक में महामंथन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी शामिल हुए। इसके साथ साथ ओम माथुर, विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया राहटकर, दुष्यंत गौतम, वसुंधरा राजे, नारायण पंचारिया, सांसद राव राजेंद्र सिंह, सांसद मंजू शर्मा, दामोदर अग्रवाल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संजय शर्मा, सुरेश रावत, जोगाराम पटेल समेत मंत्री, विधायक, जिलाध्यक्ष, शहरी निकाय, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं से जुड़े जनप्रतिनिधि, भाजपा के मंडल स्तर के पदाधिकारी हुए कार्य समिति की बैठक में शामिल। तो वहीं राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी भी बैठक में शामिल हुए हैं। राजस्थान कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों, नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान भी हुआ है। इस कार्य समिति की बैठक में सभी सांसदों को सम्मान स्वरूप एक पेड़ मां के नाम का पौधा भी भेंट किया गया है। तो कार्य समिति की बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी की संपन्न ये बैठक हो चुकी है। कई अहम विषयों पर मंथन हुआ है। सबसे पहले राजस्थान की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, यहां की महान जनता को प्रणाम करता हूं। अद्भुत भूमि है ये, वर्णन करने का समय मेरे पास नहीं है। और हम सब यहां बैठ के, मैं जान रहा हूं कि रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी मैं ये दोहराना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव देश में चमत्कारी है। 62 साल में पहली बार ये हुआ है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। एक इतिहास रचा गया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए। यह साधारण उपलब्धि नहीं है, यह असाधारण है, यह अभूतपूर्व है। और इस उपलब्धि का श्रेय एक तरफ प्रधानमंत्री जी का समर्पण, उनकी निष्ठा, उनके काम देश के लिए जो किए हैं और जनता के लिए किए हैं, और इसके कारण पैदा हुआ उनके प्रति श्रद्धा का और विश्वास का भाव है। मैं इस विश्वास के भाव का भी प्रणाम करता हूं, इस भाव को भी मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के स्वाभिमान के लिए, और जिस स्वाभिमान से उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उनके लिए भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कर नीति, एक शिक्षा नीति, एक देश एक राशन कार्ड, जिस तरह से कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 5 जून को, क्योंकि हम सरोकार के काम भी करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम हमारी पार्टी करती है। आपने देखा 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लिंकन बात में कमी थी, लिंकन बात में काफी अंतर था। उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर के उस लिंकन बात को सही करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आपने देखा हो, स्वच्छता के लिए गंदगी एक अभिशाप है, इसे बताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ करके देश के अंदर अभियान चलाने का काम किया और स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़े। अभी 5 जून को आपने देखा है, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम लगाने का, पर्यावरण को सुधारने का, जिससे हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण ठीक रह सके। जो बारिश का, राजस्थान के अंदर तो बारिश की स्थिति ऐसी रहती है जिससे बारिश हो सके, हमारा जीवन यापन सही हो सके, किसानों को लाभ मिल सके। उनके नेतृत्व उन्होंने कहा है कि 5 जून को कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमारी सरकार ने भी घोषित किया है कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाकर राजस्थान के पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे।
आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पिछले 10 साल में, यदि मैं एक पंक्ति में कहूं, सफलताओं की बात, व्यवस्थाओं में परिवर्तन की बात यदि करें तो शायद बहुत सारे लोग उसमें अपने डॉक्टरेट लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें रिसर्च कर सकते हैं, लगातार लंबी लंबी पुस्तक मालाएं लिखी जा सकती है। लेकिन यदि एक व्याख्या शब्द में मुझे कहना पड़े, एक वाक्य में मुझे कहना पड़े, तो मैं कहूंगा कि भारत के आम आवाम का खोया हुआ विश्वास लौटाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। आज भारत का नागरिक एक उत्साह के साथ लबरेज होकर के, एक असीम विश्वास के साथ में खड़ा होकर के ये देश विकसित हो सकता है और 2047 तक हम भारत को विकसित बनाएंगे, इस यात्रा को प्रारंभ कर चुका है। और अब जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, आप सबके पुरुषार्थ से, आप सबके परिश्रम से, आप सबके सहयोग से, आप सबकी ताकत के आधार पर जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, और अपने यहाँ जो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, सरकार बनने के ठीक साथ से ही जिस तरह से इस अल्पकाल में, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण से बहुत थोड़ा सा समय आचार संहिता के पहले मिला था, और आचार संहिता के बाद के इस छोटे से कालखंड में जिस तरह से सरकार ने एक व्यापक प्रभाव राजस्थान की जनता के दिल और दिमाग पर छोड़ा है, अपना विजन, अपनी दृष्टि, अपनी दूरदृष्टि सोच, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम देश को परिवर्तित करना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, और इस फेडरल कॉम्पिटिटिव इरा में जहां प्रदेशों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल माननीय नरेंद्र मोदी जी के उनके प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन में खड़ा हुआ है, उसमें राजस्थान अग्रणी प्रदेश बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। ये आज माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य और हमारी सरकार का विचार, हमारी सरकार का संकल्प आप आज आम जन महसूस करने लगा। मैं उसके लिए हृदयपूर्वक भजन लाल जी को और उनकी सरकार के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आप सबके माध्यम से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी को बधाई देना चाहूँगा कि एक कार्यकर्ता जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो उनके नेतृत्व में ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट का बजट किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है वो पूरे राजस्थान ने देखा है। हम बहुत बहुत उनका अभिनंदन करते हैं। जो प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं वो प्रस्ताव शब्दों से ज्यादा भावना का विषय है। वो प्रस्ताव कार्यकर्ताओं का तो गौरव है ही, वो प्रस्ताव इस देश की जनता का भी गौरव है कि देश ने विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक बहुत बहुमत के साथ सरकार को चुनाया है। और इसलिए इस प्रस्ताव के माध्यम से हम देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो भारत दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से लेकर के आधारभूत ढांचे तक भारत ने बहुत तरक्की करी है। वैश्विक पटल पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जयपुर ने तो वो गौरव का क्षण अनुभव भी किया है कि G20 में पूरे विश्व को नेतृत्व देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करा है। हमने 3 क्रिमिनल लॉ, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानूनों में जो बदलाव किया है और विकसित भारत बनाने के लिए किया है, नागरिकों की सुविधाओं के लिए किया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वो क्या कानून है? आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों को भारत के नागरिकों को दंड देना था,
इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेकर के आए। नरेंद्र मोदी जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर के आए। इसलिए हम अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का हम अभिनंदन करें कि 25 तारीख को जो आपातकाल लगा, जो संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं वो तार तार करने का काम जिन्होंने किया, आज संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश 25 तारीख को मनाएगा। ये उन लोगों ने जिन लोगों के ऊपर इमरजेंसी लगाई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, अनेक हमारे विचारधारा के लोगों को जेल में ठूस दिया, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिवस है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने उन मिसाबंदियों की फिर से पेंशन चालू करने का काम किया। ये राजनीतिक प्रस्ताव इस वृहद कार्य समिति में उस कालखंड में आया है, उस समय पर आया है जब मुझे कई लोग कह रहे थे भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। तेरा पृष्ठीय ये राजनीतिक प्रस्ताव आपके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। मैंने अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों का भाषण सुना और उसके बाद भूपेंद्र जी ने जो प्रस्ताव रखा, अर्जुन जी ने जिसका अनुमोदन किया, विनय जी ने हमारे चुनाव का विश्लेषण किया, विजय जी ने हमें आगे आने वाले चुनाव की चुनौतियां, और दुष्यंत जी ने हमारे संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में कहा। मैं उस मूल प्रस्ताव के अंदर जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कोई ऐसा विषय नहीं जो विषय इस राजनीतिक प्रस्ताव में आपके हाथ में हो, हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने उस पर विस्तृत टिप्पणी नहीं की हो। मैं जितना समझता हूं, जब पार्टी में आया था और जब पार्टी के लिटरेचर की पहली किताब हाथ में आई थी तो मैं देखा कि जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कोट था, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर खेत को पानी। मुझे लगता है कि जब जनसंघ का कोई वजूद नहीं था तब भी जनसंघ किसान की सोचता था, खेत की सोचता था और खलिहान की सोचता था। मैं उसमें साम्यता देखता हूं। कालांतर में जब सरकार आई गठबंधन की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन भूल सकता है। देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को आजादी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि किसान देखता था टुकुर टुकुर शहर के आदमी के बटवे के क्रेडिट कार्ड को, लेकिन वाजपेयी जी को मैं श्रद्धा से याद करूंगा। हिंदुस्तान के किसानों के लिए कोई क्रांतिकारी कोई बदलाव था, वो था किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हिंदुस्तान के करोड़ों किसान आज भी लाभान्वित होते हैं। गांव से शहरों को जोड़ना कल्पना नहीं होती थी। 6 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव से शहरों की दूरी कम करी। फसलों की बीमा, मकान का बीमा, मोटर का बीमा, दुकान का बीमा, बकरी का बीमा, लेकिन किसान की जीती जागती फसल का कोई धनी धोरी नहीं था। और युग प्रवर्तक कोई बने तो अटल बिहारी वाजपेयी बने। किसानों की फसलों की बीमा योजना लागू करके आज अनेक जिलों के लोग बैठे, मैं जानता हूं 500-500 हजार करोड़ का फसलों का क्लेम वहां का किसान लेता है।